नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है स्वराज और आज मैं बात करने वाला हूं आरआरबी का तैयारी कैसे करें। जैसा कि अभी पैंडेमिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, और हमारे देश में भी वैसा ही चीज है और रोजगार पे हर किसी के बात आ रही है। आज के डेट में प्राइवेट नौकरी करना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है, यह वही व्यक्ति जानता है जो इस प्राइवेट नौकरी को झेल रहा है, कर रहा है। तो फिर क्या करें। आप लोगों के लिए समय है सरकारी नौकरी पाने का। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पूरे भारत में जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, भारत सरकार ने रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक में करीब 10,500 वैकेंसी का घोषणा किया है। आईबीपीएस आरआरबी ने करीब 10,500 वैकेंसी का घोषणा किया है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसे कि स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और क्लर्क, जिसको कि ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, उसके लिए भी वैकेंसी इसमें है। तो तैयारी कैसे करें, हम आपको मिलवा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो कि ऑलरेडी बैंक में है। तो आइए सबसे पहले मिलवाते हैं आपको अपने सबसे चहीते ज्ञानधीर से, जो कि नेशनल इंश्योरेंस में है और साथ ही साथ यह बहुत ही अच्छे तरीके से मार्गदर्शक का भूमिका निभाते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छे टीचर का भूमिका निभाते हैं। ये आपको बताएंगे कि आरआरबी में आप पीटी पे कैसे फोकस करके सबसे पहले प्राइमरी जो है पीटी, वो पीटी कैसे निकालें। आइए बोलो। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। अभी के समय में जैसा कि सुभाष सर ने कहा, सच्चाई है कि सरकारी नौकरी बहुत ही जरूरत है आज के लोगों की। आरआरबी, पीओ और क्लर्क सबसे आसान तरीका है पीटी क्वालिफाई करने का। इसमें 40 मार्क्स का है, मैथ होता है और 40 मार्क्स का रीजनिंग होता है। खासकर हम बिहारी बच्चों को इंग्लिश से काफी डर लगता है, जो कि इसमें होता नहीं। पीटी क्वालिफाई करना इसमें उतना ही आसान है। जो बच्चे जो तैयारी कर वो जान रहे हैं, जितना कि आजकल लोग चलिए 40 मार्क्स का मैथ होता है और 40 मार्क्स का रीजनिंग होता है। इसमें आपका सबसे आसान मैथ क्वालिफाई करने का तरीका सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे होते हैं, जो आजकल हर बच्चे जानते हैं। कुछ मार्क्स होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, मेंस्ट्रुएशन वगैरह भी होते हैं, और स्पेशली डीआई, बैंकिंग में डीआई का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 10 मार्क्स डीआई का होता है मैथ्स में, तो उसको क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है। और बस ये आपका रीजनिंग पास। रीजनिंग में आरआरबी वन ऑफ द आसान तरीका आरआरबी निकालना आजकल लोगों के लिए। बैंकिंग में जो भी करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह बहुत ही आसान है, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। हम आप लोग से यही कहेंगे कि बैंकिंग का तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए जो रामबाण होता है वो आरआरबी क्वालिफाई कीजिए और अपने मार्गदर्शक मार्ग की ओर बढ़िए और मंजिल को प्राप्त कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आरआरबी में सबसे जो आसान चीज है ना हम बिहारियों के लिए, वो ये है कि आरआरबी में ही इंग्लिश नहीं है, और जब इंग्लिश नहीं है तो हम आधा जीत तो ऐसे ही पा लेते हैं। आपको हम मिलवाते हैं अपने अगले मेंटर से, जिनका नाम है दुर्गेश, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में फिलहाल कार्यरत है। तो आपको दुर्गेश बताएंगे अपना कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस, जिससे कि आपको मदद मिल सके। आइए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी स्वराज सर ने बताया, ज्ञानधीर सर ने बताया कि ये बिहारियों के लिए जो स्पेशलाइज्ड होता है आरआरबी, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन नहीं रहते हैं, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो, ये सुनहरा मौका होता है बिहारियों के लिए। बिहार में जितने भी छात्र बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उन्होंने जो बताया कि ये मैथ्स का क्या सेक्शन रहता है, फिर रीजनिंग का क्या सेक्शन रहता है, सबसे उनसे हट करके मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। क्या होता है एग्जाम्स में जाकर के जब स्टूडेंट जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे सारा सेक्शन बनाना, सारा क्वेश्चन बनाना है, सारा अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकालना होगा कि मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, मुझे वो क्वेश्चंस बनाने हैं जो कम समय में बनाएंगे और ज्यादा मार्क्स हम अचीव करेंगे। उसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको देखने के बाद पता चल सकता है कि हाँ, ये क्वेश्चन हमको 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। तो जिसमें कम समय लगे उसको पहले अटेम्प्ट लेना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, रीजनिंग में जाते हैं और फिर वो साइलोजिज्म बनाते हैं, या फिर कोई इनइक्वालिटी बनाते हैं। ये जो सेक्शन होता है, कम समय लेकर के 5 मार्क्स, 6 मार्क्स वो अचीव करते हैं। इसके अलावा जब आप मैथ बनाते हैं तो मैथ में कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो कि आपको कम समय में जल्दी बनाएंगे। डीआई बनाएंगे। अगर डीआई आसान दिख रहा है, आसान लग रहा है कि डीआई, उस क्वेश्चन को एक डीआई बनाने से, अगर जो मेरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन
अटेम्प्ट हो जा रहा है, अचीव हो जा रहा है, सबसे पहले वो बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये देखना है एग्जाम में, जैसे बैठेंगे, जैसे क्वेश्चन को देखेंगे, मुझे स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को मुझे पहले बनाना है, कौन से क्वेश्चन को मुझे बाद में बनाना है। और इस बात को जो स्टूडेंट दिमाग में रखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि उनका पीटी नहीं निकलेगा, और पीटी निकलने के बाद उन्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो मेंस की तैयारी जब करते हैं तो उनको वो कॉन्फिडेंस इतना हेल्पफुल होता है कि वो सारे सेक्शंस को देख करके समझ जाते हैं और उसको अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा जानकारी दिया इन्होंने दुर्गेश सर ने, धन्यवाद इनका। सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आता क्या है। आप 40 मैथ में 40 मैथ बना सकते हैं, लेकिन कम समय में आप कितना मैक्सिमम बना सकते हैं यह इंपॉर्टेंट है। अपना समय बचाना और कम समय में मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो देना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसी बीच हम आपको बुलाते हैं दीपक को, जो कि पिछले लगभग 6-7 साल से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, जो कि अब पंजाब नेशनल बैंक का पार्ट हो गया है, या अपना कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस बताएंगे आपको इस बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सिन्हा है। जैसे कि ज्ञानदीप सर और दुर्गेश सर ने आपको सब कुछ तो बता ही दिया होगा कि कैसे आप आरआरबी पीटी मेंस का तैयारी करें। तो सबसे जरूरी चीज उन्होंने कंक्लूड किया इस चीज को कि फोकस किया इस चीज पे कि आप कैसे इसको तैयारी करें। सबसे आसान क्वेश्चन जो होता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ में आप ज्यादा मार्क्स इजिली आ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं मॉडरेट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे इजी जो क्वेश्चन होता है उसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको टाइम जो है कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन और तब जाके हार्ड लेवल का क्वेश्चन, ताकि आप जो है एक्यूरेसी भी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मे बी लोग से मिस हो गया हो। लेकिन एक्यूरेसी अगर आप रखिएगा तो आपको ऐसे भी थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क्स मिल ही जाता है आरआरबी में भी। फिर अगला आपका आता है मेंस। मेंस में भी आपको तो सब कुछ अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट रहता है। पीटी में जहां तक उन्होंने बताया कि रीजनिंग और मैथ सिर्फ रहता है, तो रीजनिंग मैथ में क्या है कि जनरली इंग्लिश नहीं रहने के कारण अच्छा हो जाता है, पर उसके बाद आता है आरआरबी का मेंस, जो कि सबसे जरूरी उसमें सारा चीज का आपको जो है प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा। उसमें आपको हर सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो उसमें आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप कोशिश कीजिए कि मैथ्स या रीजनिंग जो है उस पर थोड़ा फोकस करें और ज्यादा आसान जो क्वेश्चन होता है उसको पहले अटेम्प्ट करें। थैंक यू। तो यह जानकारी आपको जरूर मदद करेगी आने वाले एग्जाम में। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में। नॉर्मल 4 से 5 सब्जेक्ट का पेपर होता है, जिसमें कि 2 सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होना नेसेसरी है, तभी आपकी नौकरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको नौकरी लग जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहला चीज जो है ना, कंटिन्यू जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें हर रोज 2 सेट प्रैक्टिस करें, और जो आपसे नहीं बनता है उसका रिवीजन करें। और आखिर में मैं बुलाना चाहूंगा अपने उस दोस्त को, जो कि पिछले लगभग 4-5 साल से मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में है, और ये ग्रामीण बैंक का एग्जाम है, तो शायद ये सबसे अच्छे तरीके से आपको बता पाए क्या बेस्ट है आपके लिए, क्या आपको जरूरत है, जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इनका जब नौकरी लगा था तो उस समय इंटरव्यू भी होता था क्लर्क के लिए, और इन्होंने उस समय जीए में करीब 35 नंबर स्कोर किया था। तो आइए आपको मिलवाते हैं मिथिलेश सर से, जो कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में है, बिहार में। आइए बॉस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। और जैसा कि सब लोगों ने आप लोग को बताया कि पीटी किस तरह तैयार किया जाता है, पर पीटी के बाद मेंस होता है। एक्चुअली इसमें इंग्लिश होता नहीं है, जिस कारण से ज्यादा टफ नहीं है ये। आप लोग शुरू से तैयारी करते आ रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग जो कि आप लोग के टच में है, तो आप लोग इजीली में इसको क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश हम लोग का टफेस्ट पार्ट है, जिसके कारण हम लोग IBPS में छट जाते हैं। तो आपका जो मेन हर्डल है इंग्लिश, वो यहाँ पे नहीं है बीच में। तो जिस कारण पीटी तो आपका निकलना ही नहीं करना है, थोड़ा सा आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमेशा टच में रहिए बुक के, जिससे आपका पीटी तो निकल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट होता है मेंस। एक्चुअली लोग समझते हैं कि पहले पीटी की तैयारी करें, मेंस उसमें भूल जाते हैं। पर आरआरबी में आपके पास प्लस पॉइंट है, इंग्लिश नहीं है, तो आपका पीटी निकलना ही है। ये आपको सेल्फ मोटिवेशन और सब कुछ से आपको आ जाएगा। आपको पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करना है। मेंस में आपके पास जीके है, कंप्यूटर है और हिंदी है।
मोस्टली बच्चों का रिजल्ट मेंस में रुक जाता है हिंदी के कारण, क्योंकि हिंदी टफ पूछा जाता है, मॉडरेट करके पूछा जाता है। तो ट्रेडिशनल बुक पढ़िए हिंदी के लिए, जो आपका 10th का 9th का जो बुक आता है वो हिंदी के लिए बेस्ट होता है। उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो कि एग्जाम में दिए जाते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो हिंदी आपका कहीं ना कहीं वो पार हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आप उठा पाइएगा। जीए और कंप्यूटर के लिए, जीए के लिए आप लोग डेली बेसिस में आप लोग नोट डाउन कीजिए, कॉपी में हर एक छोटा पॉइंट को लिखिए, जिससे आपका भले आपको आता हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप उसको एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए ये चीज क्या डे बाय डे रूटीन में आपको रूटीन में होना चाहिए, और सब कुछ रिटेन होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि ये चीज मुझे आता है तो हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखिए उसको, ये आपको उस समय याद समझ में आएगा जिसमें आप एग्जाम में बैठिए। एग्जाम में क्या होता है कि जब आप ऑप्शन देखिएगा तो कंफ्यूज रहिएगा, आप लिख के अगर प्रैक्टिस में रहिएगा जीके में खासकर तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा वहां। तो इस तरह आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाइए जीए और हिंदी के लिए। और कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर चूंकि इस कंपटीशन में बहुत बीटेक के लोग आते हैं, तो कंप्यूटर का जो स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है, तो उतना भी हाई नहीं रहता है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर सके। तो कंप्यूटर के लिए बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन उसको देखते रहिए, और ये इन 3 चीजों को फोकस कीजिए। पीटी के साथ मेंस की भी तैयारी करते रहिए, आपका रिजल्ट पक्का है, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका इतना ज्यादा आर्मी में इस बार सीट है जिस कारण से होना ही है। बस आप हमेशा टच में रहिए बुक के, प्रैक्टिस छोड़िए नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रब्बुल बैंकिंग क्लब को लाइक कर सकते हैं, वहां पर जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर को, ज्ञान सर को, दीपक सर को और दुर्गेश सर को। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इसमें जो सारी बातें बताई गई है वो सारी बातें आपके फायदे के लिए है, आपके अच्छे करने के लिए है। तो ऐसे ही आगे फ्यूचर वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।